जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन और मेरा सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। गुरु जी, बहुत समय से आपके मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना करो, शुक्राना करो, लेकिन बस सुस्ती सी ही रह गई, यही मैं कह सकता हूँ। यहाँ जो लेजीनेस, अब मैं सारा दिन सोचता था जब मैं समय होता था कि मैं शुक्राना करूँ, बड़ा असमंजस में पड़ जाता था, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँ। लेकिन आज गुरुजी आपके आशीर्वाद से थोड़ी हिम्मत करके मैं आज ये शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आशा है आप अपने चरणों में ये स्वीकार करेंगी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई भी ऐसे बात गलत कही जाए, ऊंची नीची कही जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, मैं कह तो नहीं सकता कब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। गुरुजी ने तो संगत जी मुझे बहुत बचपन से ही अपने चरणों से जोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे कभी इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ है। संगत जी, मैं दिल्ली में था, मैं नवंबर 2017 में मेरी सिस्टर के ग्रैंडसन की शादी थी एंड वो शादी अटेंड करने के बाद मेरे स्कूल के बचपन के फ्रेंड्स आए लेने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ उनके साथ चले गए कुछ दिन रुकने के लिए। तो वो मुझे गुरुजी के यहाँ छतरपुर बड़े मंदिर दर्शन करवाने के लिए ले गए। अब ये सब अब कैसे बना, मतलब वो नियमित बने गुरुजी के वहाँ लेके जाने के लिए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। संगत जी, मैं बड़े मंदिर में गुरुजी का वहाँ पे आश्रम है, लेकिन ये मेरे अहोभाग्य, मैं और मेरी आंटी हम दोनों उनके साथ गए छतरपुर दर्शन करने के लिए। तो अब हमें कार में ही बैठे हुए थे, छतरपुर पहुंचने वाले थे कि हमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आई, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आई, गुलाब के फूलों की खुशबू आई। संगत जी, तो मैंने कहा अपने दोस्त संगत से कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने बताया कि ये गुरुजी की प्रेजेंस है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो हमें मिल रही हैं। अगर मेरे को भी आ रही है तो बोले गुरुजी ने आपको भी ब्लेस कर दिया है। तो हम लोग बहुत ही खुश हुए संगत जी, लेकिन फिर भी मेरे को रजिस्टर नहीं हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। तो मैं उसको एक सामान्य चीज़ लेके समझ के तो चले गए, वहाँ गाड़ी पार्क करी और संगत जी जैसे मंदिर में दर्शन के लिए चले गए, मंदिर में गए, वहाँ गुरुजी का मंत्र जाप सुना, चाय प्रसाद मिला और उसके बाद संगत जी जैसे गुरुजी का लंगर प्रसाद मिला। और संगत जी इसी तरह से वो सब करके हम लोग जब वापस आ रहे थे तो मेरी फ्रेंड ने बताया, भाई लंगर में 2 चपाती मिलती है। पहली चपाती से आपके पूर्व जन्म के जो पुराने
जन्म के जो मतलब कष्ट होते हैं, कर्म हैं, वो कटते हैं और दूसरे से आपका जो भविष्य है वो सुधरता है। गुरुजी आपका भविष्य बनाते हैं। तो हम लोग संगत जी ऐसे बैठे हुए थे, चेयर्स पे बैठे, और हमको इंडिविजुअली उन्होंने एक एक थाली में सर्व किया। मैंने बाद में सत्संग में सुना कि मतलब संगत जी को 4 संगत जी को इकट्ठा बिठा करके देते हैं, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल ही बैठे और उन्होंने इंडिविजुअल ही हमें सर्व किया। एंड वहाँ का मतलब संगठन देख के मैं बड़ा हैरान था कि इतनी संगत थी लेकिन इतना शांतिपूर्वक सब कुछ हुआ। और उसके बाद हम गुरुजी की समाधि पे मतलब मुझे वो ले गए। वहाँ मैंने मतलब दंडवत प्रणाम किया गुरुजी को और बहुत शांति मिली संगत जी, मुझे वहाँ पे बहुत ही शांति मिली। मुझे नज़र की तकलीफ़ है, सिवियरली विजुअल पे है एंड सिंस 96। तो मुझे जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो जो वो मुझे बताते थे, तो उसको मैं अपने मेंटली नोट करता था और विजुअलाइज करता था। खैर वहाँ से हम दर्शन करके उनके साथ घर चले गए और थोड़े दिन तो संगत जी जितना भी हमारा स्टे था हमने स्टे किया और फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। या हम वापस आने के बाद संगत जी जैसे सब ठीक चलता रहा और तो उन्होंने मुझे गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में बताया, जो कि मैंने यूट्यूब पे लगाना शुरू किया। हम लोग मंत्र जाप सुनते रहे, गुरुजी का करते थे, डेली करते थे, डेली सुनते थे, मंत्र जाप करते थे। और 2019 सितंबर अक्टूबर में मुझे कुछ पेन हुई, पेट में दर्द होनी शुरू हो गई। तो मैंने चेकअप कराया, तो वो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हुआ, तो उनसे भी उसको कुछ संदेशा हुआ कि कुछ शायद कैंसर की तकलीफ़ है। तो वो सारे टेस्ट वगैरह हुए तो वो प्रोस्टेट कैंसर निकला, बट इट वाज वेरी वेरी इनिशियल स्टेज पे था। तो एनीवे डॉक्टर्स ने गुरुजी की कृपा से फटाफट सारा काम किया और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया, दवाइयाँ शुरू हो गई। मेडिकल 19 दिसंबर से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया 2019 से। 2020 में संगत जी 2020 में कोरोना कोविड-19 शुरू हुआ, तो उससे थोड़ा मतलब ट्रीटमेंट में थोड़ा डिले हो गया एंड गुरुजी की कृपा मतलब बनी रही, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मुझे। तो इवेंचुअली जून के महीने में मुझे रेडियोथेरेपी मिली तो क्लियर हुआ। इतने में मैंने अपनी फ्रेंड को, अंकल को फ़ोन किया, अभी इस तरह से हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको लोटा गुरुजी के वहाँ से मतलब ब्लेस करवा के मैं भेज देता हूँ, तो आप उस लोटे से यानी कि मतलब जो है उसमें से, उसी लोटे से जो ब्लेस्ड लोटा होगा उसमें से जल भर के रखें और उससे से नहाते वक्त थोड़ा पानी अपने ऊपर भी डालें। तो मतलब गुरुजी की कृपा थी कि साथ साथ सबब बनता गया और लोटा जो है मुझे वो मिल गया, टाइम से ही मिल गया। तो मैंने जल प्रसाद रखना शुरू किया, लोटे को मतलब प्रॉपरली हम लोग जैसे यूज़ करते रहे और उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा आराम आया। मेरा ट्रीटमेंट सारा सक्सेसफुल हो गया, सब अच्छे से हो गया। सो संगत जी उसके बाद मतलब हुआ, ट्रीटमेंट चलता रहा 2021 22। तो मतलब मेरा मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह होता रहा और मैं आई रिस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट वेरी वेल एंड डॉक्टर्स भी बड़े खुश थे। खैर जो मेरी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व हो गई काफ़ी हद तक।
फिर हम लोग भूल गए, हम लोगों ने जैसे लोटा मंदिर के नीचे कपबोर्ड में रख दिया। तो एक दिन संगत जी, मुझे पता नहीं क्या, मैंने कपबोर्ड खोली तो मेरा अचानक ही हाथ लगा, तो वो लोटा गिरा। तो मेरे को फिर ध्यान आया कि शायद ये गुरुजी का आदेश था या मैसेज था कि लोटे को क्यों रखा हुआ है, उसको यूज़ करूं। तो फिर मैंने वो लोटा निकाला एंड मैंने अपनी आंटी को बोला कि अरे ये लोटा तो हमने यहाँ रख दिया है, हम लोगों को तो इस तरह से यूज़ करते थे, तो प्लीज़ आप इसको साफ करके धो करके और शुरू करें जल प्रसाद रखना। और फिर हमने उसके बाद से वहाँ पे रखना शुरू किया और तब से हम रेगुलरली जल प्रसाद ले रहे हैं और बहुत राहत मिलती है संगत जी। दवाई भी जो है वो लेनी है, कोई मेडिकेशन नहीं मैं लेता हूँ। गुरुजी ने बहुत ही स्वास्थ्य जो है अच्छा रखा हुआ है। हाँ, मैं संगत जी जैसे ये कह सकते हैं कि माता रानी और मतलब बहुत मानता हूँ माता रानी जी को, और मानता था और मानता हूँ। साईं बाबा को भी बहुत मानता हूँ संगत जी। मेरा यहाँ विदेश में आना साईं बाबा जी के आशीर्वाद से ही है। मैंने हमेशा यही कहा है कि साईं बाबा को मैंने पिताजी का रूप समझा है और माता रानी को मैंने माता का रूप समझा है, और दोनों के चरणों की हमेशा से सेवा की है, पूजा की है। और माता रानी की चौकी जागरण में से चौकी वगैरह काफ़ी करे हैं, और उनके आशीर्वाद से परिवार में बहुत सुख और शांति रही है। बाकी शरीर के साथ स्वास्थ्य में और दुख सुख तो आता ही रहता है, लेकिन उनकी पूजा अर्चना से दुख आता है लेकिन इतना महसूस नहीं होता और वो निकल जाता है। संगत जी कब आया और कब गया ये मालूम नहीं चलता है। और मैंने यही संगत जी जैसे देखा है कि गुरुजी ने बहुत पॉजिटिविटी दी है, परिवार में भी पॉजिटिविटी दी है। मैंने तो हमेशा से यही कहा है कि ये जो भी मेरे पास आज है, जो भी मुझे दिया गया है, जो भी मेरे पास है, सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। वरना मेरी कोई हस्ती, मेरी कोई औकात नहीं है कि गुरुजी ने ही संगत जी सब कुछ ब्लेस किया है। और ये जो मैं कहता हूँ मेरा परिवार, भी नाम कहने को है परिवार, लेकिन ये गुरुजी का ही सब परिवार है। जो भी कुछ आज छत है, बैठने को जगह है, आसन है, सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही है और उन्हीं का ही दिया हुआ है। उन्हीं के ही हमेशा चरणों में सब कुछ रखा है संगत जी। गुरुजी ने बहुत सुंदर परिवार दिया है। मतलब आंटी की बहुत मदद रहती है मेरी इतनी तकलीफ़ से। मुझे काफ़ी मतलब फैमिली की सपोर्ट मिलती है। और मतलब ऐसे अभी मतलब यहीं पे अपने सत्संग को संगत जी विश्राम दूंगा। बाकी फिर अब मैं अपने दूसरे सत्संग में सब कुछ शेयर करूँगा। शुक्राना सत्संग में आगे और मतलब सत्संग करूँगा, शेयर करूँगा, शुक्राना करूँगा गुरुजी का। और सत्संग में संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगा संगत जी, और सॉरी विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपके चरण कमलों में गुरु जी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बस इस तरह गुरु जी सारे परिवार ते तुहाडी दया दृष्टि बनी रहे, तुहाडा मेहर भरा हथ सारे परिवार ते रहे, परिवार दे विच पॉजिटिविटी रहे, ते बच्चों दे नाल अगे जुड़े परिवारां दे विच भी सुख शांति रहे, सब तरफ सुख शांति रहे गुरु जी। तुहाडी मेहर भरिया हथ सारा दे सिर ते रहे।
कितनी भी तकलीफ अगर गुरु जी आए ना, जिन्नी भी तकलीफ आए, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम मंजू है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो संगत जी और मैं आज अपना ये छोटा सा सत्संग गुरु जी का शेयर कर रही हूँ संगत जी, जो कि गुरु जी की आज्ञा से जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहते हैं संगत जी। और मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के साथ तो मैं बहुत ही पहले जुड़ चुकी थी, लेकिन मतलब 2023 2 अक्टूबर से मैं ज़्यादा गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी। मेरी लाइफ में गुरु जी ने बहुत छोटे छोटे मिरेकल्स करे हैं। तो मतलब संगत जी जिसके लिए मैं मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ। तो गुरु जी हम बच्चों का मतलब इतना ख्याल रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि छोटी से छोटी मतलब आप उनके सामने अरदास लगाते हो, जल्द से जल्द वो आपकी अरदास को पूरी कर देते हैं। संगत जी वही अरदास मैंने भी लगाई थी और मतलब आज से 15 दिन पहले ही लगाई थी संगत जी। एक्चुअली मेरे पास ना संगत जी जॉब है, बट लेकिन वो उतनी अच्छी जॉब नहीं है कि जिससे मैं अपनी फैमिली का और अपने परिवार का मतलब जो कह सकते हैं ना कि प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे बहुत चल रही थी। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे एक अच्छा सा जॉब दे दो जिसमें मुझे एक अच्छी सैलरी मिले, एक अच्छा माहौल मिले, जिससे मैं अपने परिवार को और अपनी ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकूं। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई संगत जी। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, सच में 15 दिन के अंदर मेरे को एक मतलब इतना अच्छा जॉब गुरुजी ने ब्लेस किया, इतना अच्छा जॉब मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो सैलरी मैं मांग रही थी ना और जो मैं सैलरी एक्सेप्ट कर रखी थी, मतलब वही उसी सैलरी पे संगत जी मतलब उतनी ही मुझे अच्छी जॉब मिली, उतनी ही अच्छी जो मैं अमाउंट मांग रही थी, जो सैलरी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। और फिर मेरे पास एक मैसेज आया गुरुजी का कि इन 7 दिनों के अंदर तेरी किस्मत बदलने वाली है कुड़िए, तेरे को वो सब कुछ मिलेगा जो तू चाहती है, तुझे वो सब कुछ मिलेगा। संगत जी मैं इंटरव्यू देने गई और इंटरव्यू में पास हो गई। और मैंने संगत जी जैसे इंटरव्यू में पास हो गई और मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही अच्छा काम है संगत जी, और जिससे मैं खुश भी बहुत हूँ। इसीलिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने मालिक को कि उन्होंने मेरी इस प्रॉब्लम को इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। जय गुरुजी।
मैं गुरुजी का कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास शब्द भी नहीं है संगत जी। बस मैं यही कह रही हूँ कि गुरुजी बस हमारे अंग संग रहना और हमारी गलतियों को क्षमा करना। और अगर मैं इस सत्संग में मैंने कुछ भी, अगर मेरी वाणी से कुछ गलत निकला हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे क्षमा करना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मंजू है और मैं दिल्ली से हूँ। और ये मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। पहले भी मैंने 2 सत्संग शेयर किए हैं, बट अभी तक वो संगत तक नहीं पहुँचे हैं। जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी संगत जी, तो तब तक सब संगत तक पहुँच जाएंगे। तो मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं 2 अक्टूबर 2023 से गुरु जी के संग जुड़ी हूँ। और मुझे जुड़े हुए संगत जी 6 महीने हो चुके हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद गुरुजी से 600 साल से जुड़ी हुई हूँ। जो गुरुजी मेरे जीवन में इन 6 महीनों में जो छोटे छोटे परिवर्तन आए हैं मेरी लाइफ में, और जो मेरे साथ छोटे छोटे जो मिरेकल्स हुए हैं, मैं उसके बारे में आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, इन 6 महीनों में गुरुजी ने मेरे संग बहुत कुछ ऐसा किया है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब जो मैं सोचती थी, जो मैं मतलब मेरे जीवन में जो मांगती थी, वो सब कुछ इन 6 महीनों में गुरुजी ने साथ किया है। गुरुजी ने इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी मतलब लास्ट सैटरडे की बात है, जिस दिन बैसाखी थी। तो उस संगत जी, हम फैमिली ने एक प्रोग्राम बनाया था। फैमिली वालों ने संगत जी प्रोग्राम बनाया कि बड़े मंदिर जाकर गुरु जी के पास मत्था टेकेंगे। तो मैंने अपनी बहनों को बोला, अपनी सिस्टर को, कि हमने जो गुरु जी के ना बड़े मंदिर चलना है। तो मेरी तीनों बहनें और मेरी बेटी रेडी हो गए जाने के लिए। फिर मैंने अपनी बड़ी दीदी को बोला कि क्यों ना मतलब मेरी जो कज़न सिस्टर जो उनकी बेटी हैं, तो उनसे क्यों नहीं पूछते हम। तो मैंने उनसे सिर्फ ऐसे ही बोला कि हम ना गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, आप हमारे संग चलेंगे तो आप विश्वास करेंगे गुरुजी के ऊपर, आप चलना चाहेंगे हमारे साथ। तो उन्होंने फट से बोला कि हाँ मासी, आप हमें छतरपुर में वहाँ मिल जाना। तो संगत जी, हम लोग बस जाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि तैयार हो ही रहे थे। इतने में देखा कि बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी उस दिन, लास्ट सैटरडे, मतलब बैसाखी वाले दिन, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी। तो मैं ऐसे बाहर जाकर, मैं अपनी बालकनी से ऊपर मैंने आसमान में देखकर मैंने ना मतलब गुरुजी को बोला कि मनका पाऊ जी, आपकी सारी कमलियाँ आ रही हैं, आपने इतनी तेज़ धूप कर रखी है और हमारे पास तो कोई कन्विंस भी नहीं है, हमने तो बसों में ही धक्के खाने हैं। मैंने कहा बाबूजी, गुरुजी, कुछ तो चमत्कार करिए अपना, थोड़ा सा मौसम चेंज कर दो प्लीज़, थोड़ी सी धूप कम कर दो। तो संगत जी, इतनी ही देर में मैं नहाने चली गई। एंड मैं जब नहा के आई हूँ ना संगत जी, आके जब मैंने देखा, उन 15-20 मिनट के अंदर
गुरुजी ने इतना मौसम चेंज कर दिया, इतना अच्छा मौसम कर दिया ना संगत जी, कि धूप का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। मैंने इतना मतलब गुरुजी को शुक्राना किया, इतना थैंक यू बोला गुरुजी को। फिर संगत जी हम सब निकल गए छतरपुर बड़े मंदिर के लिए, दर्शन करने के लिए। और हम सब वहाँ पर मिले, हम लोगों ने सारी संगत ने मिलके हम मतलब वहाँ पे पहुँचे हम। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे गुरुजी के मंदिर पहुँचे हैं, तो संगत जी हम लोग बस ऑटो से उतरे ही हैं और इतनी तेज आंधी तूफान और इतनी बारिश संगत जी, इतनी बारिश। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं क्या ही बोलूँ अब। इतनी बारिश ना संगत जी कि हम सारे जितने भी वहाँ गुरुजी के दरबार में जितनी भी संगत थी ना, वो पूरी भीग गई, तरन तार हो गए और सब इतने खुश हो गए। और सब एक ही वर्ड्स बोल रहे थे कि गुरुजी आपने तो अमृत वर्षा करवा दी, आज आपने तो अमृत वर्षा से आपने हमें नहला दिया। संगत जी इतना गुरुजी ने इतना मतलब ब्लेस किया ना, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना हम खुश हुए। फिर हम अंदर गए, हम लोगों ने अंदर मत्था टेका, मत्था टेक के फिर हमें कुल्फ़ी प्रसाद मिला और फिर हमें लंगर प्रसाद मिला और कॉफ़ी प्रसाद मिला और पानी प्रसाद, जल प्रसाद मिला। इतना अच्छा लगा ना संगत जी कि हम गए वहाँ पे, मत्था टेका और इतना सुंदर वहाँ पे सजा रखा था। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी ना संगत जी हम सबको। मैं हमेशा गुरुजी से बस यही बोलती हूँ कि गुरुजी हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहना, उनकी सारे दुख तकलीफ़ों को, मुसीबतों को दूर करना। आपने जिन जिन की बाह पकड़ी है ना गुरुजी, बस आपने उन सब की बाह पकड़ के उनको सही रास्ता दिखाना। उनकी हर संगत की फैमिली में खुशियाँ और कहते हैं ना जैसे संगत जी कि मतलब गुरुजी इतना कर रहे हैं सबके लिए। बस उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम पर ऐसे ही बने रहे, सबके घरों में खुशियाँ आए, सबके बच्चे ठीक रहें, सबके घर से दुख बीमारियाँ दूर भागे संगत जी। बस मैं यही आप सबसे और गुरुजी से मेरी यही छोटा सा सत्संग मैंने शेयर किया है। अगर मेरे को मेरी वाणी में कुछ भी उल्टे सीधे शब्द निकले हो संगत जी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी वाणी को अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी तो हमें वैसे भी बहुत ब्लेस करते हैं, बस ज़रूरत है हमें तो थोड़ा विश्वास रखने की गुरु जी के ऊपर। और जब हमारा गुरु जी पर हम पूरा विश्वास रखते हैं ना संगत जी, तो कुछ भी हो जाए गुरु जी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। वो कभी भी आपको बीच रास्ते में ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे संगत जी, क्योंकि उनको पता है मेरे बच्चों के पास उनके अलावा और कोई भी नहीं है। इसीलिए संगत जी बस आप गुरु जी का हमेशा शुक्राना करो, हमेशा गुरु जी को कहो कि गुरु जी आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप सब जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस गुरुपा जो आपको सही लगे आप वही करना हमारे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।